हेलो फ्रेंड्स। आज मैं इस सेशन में सर्वप्रथम सभी साथियों को दीपावली की हार्दिक बधाई देता हूँ। कोई भी ओकेज़न हो, फेस्टिवल हो, हमें बहुत सारी शिक्षाएं देता है। उसी में मैं एक बात जोड़ते हुए आपसे कहता हूँ कि जिस लक्ष्य की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं उस लक्ष्य में एक और विश्वास बनाने के लिए हमसे कोई भी फेस्टिवल ये बात कहता है। तो हमें आज एक गांठ बांध लेनी चाहिए या अपने ऊपर विश्वास कर लेना चाहिए या और मेहनत करने के लिए अपने आप को कमिटेड हो जाना कर लेना चाहिए कि अब मैं ये करूँगा या टीजीटी का एग्ज़ाम दूंगा या कितने अच्छे से मुझे प्रिपरेशन करनी है। इस तरफ हमें ये कर लेना चाहिए। चलिए अब मैं सर्वप्रथम ज़रा थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मैं टीजीटी साइंस में 2013 में जनरल रैंक से 123 रैंक ऑल ओवर यूपी में सहायक अध्यापक हूँ। इस टाइम मेरठ डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंटेड हूँ। उसके बाद 2018 में जो एलटी का एग्ज़ाम हुआ उसमें मैंने सेकंड पोजीशन ऑल ओवर यूपी में जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अटेंड कराया था उसमें मैंने प्राप्त की। वो मेरी कुछ फैमिली कंडीशंस इस टाइप्स की रहीं कि मुझे ज्वाइनिंग फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में दे दी गई जो कानपुर के पास है और मैं उसे ज्वाइन नहीं कर पाया। चलिए वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन बस एक बात मन में ही रह गई कि अगर सेकंड पोजीशन आई थी तो मुझे ज्वाइन कर लेना चाहिए था। बट चलो हर चीज़ कहीं ना कहीं वैल्यूएबल होती है, तो मुझे अपनी फैमिली भी देखनी है। तो ये टीजीटी या पीजीटी हुआ या एलटी हुआ, ये कोई बहुत छोटा सी चीज़ नहीं है। काफ़ी लंबा टाइम लगता है और इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं और एक अच्छा खासा संघर्ष भी होता है। और मैं आपको इस बात को बताने में कोई संकोच नहीं कर रहा हूँ कि आपको भी इसी तरह से बहुत लगन से और पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए मेरे से अच्छे अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं आप, बशर्ते आपको एक लगन होनी चाहिए और उस जो भी आप टारगेट फिक्स करो उसकी तरफ आपको दौड़ने की आदत होनी चाहिए। चलिए अगर किसी साथी को टीजीटी 2013 के रिज़ल्ट या एलटी के बारे में देखना हो मेरे बारे में, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जाके देख सकते हैं। उस पर मैंने फ़िलहाल टीजीटी का ही एलटी ग्रेड का ही शेयर किया हुआ है, टीजीटी का भी मैं शेयर कर दूँगा। मेरे टीजीटी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, टीजीटी पीजीटी केमिस्ट्री बाय वरुण करके आप सर्च करिए और ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, आज बात करते हैं जो मुझे आज मुख्य विषय पर बात करनी है, वो मोस्टली टॉपिक है सिलेबस के बारे में। आज मुझे टीजीटी साइंस का सिलेबस डिस्कस करना है। देखिए टीजीटी साइंस के पेपर में दो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री। ये शायद आपको पता होगा कि अगर किसी ने ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन में फिजिक्स और केमिस्ट्री, चाहे उसका ग्रेजुएशन तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हैं तीनों के तीनों ईयर्स में, या फिर लास्ट ईयर में जाके दो रह गए, सपोज करो फिजिक्स केमिस्ट्री रह गया या केमिस्ट्री मैथमेटिक्स रह गया, तो आप यदि कोई से भी 2 ईयर में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, किसी भी 2 ईयर में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ रहा तो आप टीजीटी साइंस के लिए एलिजिबल हैं। अब सिलेबस में अगर मैं आपसे बात करूं तो सिलेबस में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों चीज़ें अप्रोक्सीमेटली इक्वल रेशो में आती हैं, बट वो बाय चांस कभी हो सकता है। जैसे 2013 वाले एग्ज़ाम में थोड़ी सी रेशो चेंज हो गया था, वहाँ पे 80 क्वेश्चन उन्होंने केमिस्ट्री के हो गए और 45 क्वेश्चन
फिजिक्स के हो गए। ये थोड़ा बहुत रेशो चेंज हो सकता है, अप्रोक्सीमेटली आप ये मान लीजिए 60 से 65 के रेशो में 62 63 केमिस्ट्री के होंगे, 62 63 फिजिक्स के होंगे, हाफ हाफ होंगे। अब थोड़ा सा सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो सिलेबस को मोस्टली फिजिक्स को 5 पार्ट्स में उसने डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट है डायमेंशन, जिसे बीमा और मापन कहते हैं। सेकंड गति और बल है। थर्ड ऊष्मा है। फोर्थ जो है प्रकाश। फिफ्थ विद्युत वाला हो गया, जिसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और मॉडर्न फिजिक्स हो गई, भौतिकी हो गई, जिसमें कि कुछ थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का पोर्शन भी उसमें आता है, जैसे अल्फा बीटा वगैरह, या फिर NPN डायोड वगैरह आते हैं, ये सारे उसमें आते हैं मॉडर्न में। अब देखिए ये 6 चैप्टर में तो डिवाइड किया हुआ है, लेकिन 6 के 6 चैप्टर में टोटली फिजिक्स, 12th बेस्ड फिजिक्स सारी कवर्ड हो जा रही है। ऐसा भी नहीं है कि क्या अगर मैं टोटल 12th की फिजिक्स कर लूँ तो क्या मैं 100% क्वेश्चन कर जाऊँगा। 62 क्वेश्चन अगर फिजिक्स के आए तो क्या अगर मैं सारे सिलेबस को 12th को का समझते हुए मैं कंप्लीट कर लूँ, क्या मैं 62 के 62 अटैम्प्ट कर लूँगा क्वेश्चन? तो ऐसा भी नहीं है। वो एक अलग चीज़ है कि हमारे यहाँ इसमें इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट हमें ये भी ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, बट क्वेश्चन भी तो ठीक होने चाहिए। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है और क्वेश्चन भी रॉन्ग कर लिए और उससे क्वेश्चन जितने मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस चाहिए हमें क्वालिफाई करने के लिए, वो भी हम नहीं अटेन कर पाए तो हमारे लिए साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए चैप्टर्स को 6 चैप्टर्स को इस तरह से डिवाइड किया हुआ है। इसे हर चैप्टर्स को अच्छे से हमें क्या करना है, पढ़ना है। इन चैप्टर्स में एक चीज़ और विशेष ध्यान रखनी है आपको, फिजिक्स पढ़ें या केमिस्ट्री, अभी मैं फ़िलहाल फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। आपने जिस भी टॉपिक को पढ़ा है उस टॉपिक को 10th 12th से रिलेट कर लो। क्या कर लीजिए, रिलेट कर लीजिए। जैसे ऑप्टिकल की बात करें, मतलब फिजिक्स के अंदर प्रकाश जो है वो 10th स्टैंडर्ड में भी है और 12th स्टैंडर्ड में भी है, तो हमें दोनों स्टैंडर्ड को देखना है। होगा क्या, देखो क्वेश्चंस बेसिक बनेंगे, बहुत बेसिक बनते हैं, बहुत लेवल हाई होता है कुछ क्वेश्चंस का, रेशो होता है, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में जब आपसे पेपर की स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर आप 10th स्टैंडर्ड का बेसिक कर ले रहे हो तो ये बात मान लीजिए, और 12th स्टैंडर्ड का बेसिक कर ले रहे हो तो आराम से एग्ज़ाम में क्वालिफाई होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो मेरा सिर्फ आपसे बताने का पर्पज़ ये है कि हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है विशेष कि जो यूनिट दी हुई हैं उन यूनिट में जो भी टॉपिक हम लोग उठाएं उस टॉपिक को इस तरह से ब्रेक कर लें कि एक क्वेश्चन अगर सपोज करो कोई फॉर्मूला उठाया तो उसे कम से कम 3 to 4 एंगल्स में डिवाइड कर लें। अच्छा, इधर से क्वेश्चन आया तो इधर डिवाइड हो जाएगा, इधर से आया तो इधर आ जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री में भी सिलेबस अप्रोक्सीमेटली फिजिक्स के इक्वली है, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उसमें उसे ने यूनिट को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया है, 12-13 यूनिट में उसे डिवाइड कर दिया है। पहला फर्स्ट मैटर हो गया, द्रव्य, उसमें सॉलिड गैस वगैरह सारी चीज़ें आएंगी। केमिकल्स लॉ बता दिए, केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ मतलब रासायनिक सहयोग के नियम बता दिए। स्ट्रक्चर्स बता दी गई है एटम की, हाइजेनबर्ग दे ब्रोगली इक्वेशंस, ये सारे स्ट्रक्चर्स में आ जाती हैं। रेडियो एक्टिविटी, केमिकल बॉन्डिंग, इसके अंदर पूरी केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग से इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कहीं से नहीं मिलेंगे। और सारे चैप्टर्स ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मोस्टली दोनों का बेस केमिकल बॉन्डिंग है, तो केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं केमिकल बॉन्डिंग पे प्रेजेंट में टेलीग्राम पे डेली 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए डाल रहा हूँ, आप उन्हें विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। आगे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, विद्युत रासायनिक सेल है, पीरियडिक टेबल है जिससे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण है, सामान्य कार्बनिक रसायन है, आइसोमरिज्म जिसे समावयवता कहते हैं वो भी है, कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक की प्रिपरेशन भी है उसके अंदर। तो इस तरह से करके 13 चैप्टर्स में इसे डिवाइड किया हुआ है, 13 या 14 चैप्टर्स में। हमें इन सारे चैप्टर्स में ये ध्यान रखना है, 10th स्टैंडर्ड की अगर केमिस्ट्री की बात करूं
तो टेंथ स्टैंडर्ड पे प्रेजेंट में जो एनसीईआरटी की बुक चल रही है उससे हमें टीजीटी के एग्ज़ाम में मुझे किसी भी एंगल से नहीं लगता कि आपको कोई बेनिफिट होने वाला है। क्यों नहीं लगता? उसमें बेटा उसमें साथियों सारे क्वेश्चंस इस टाइप्स के दिए हुए हैं कि वो डायरेक्टली एग्ज़ाम में कहीं से नहीं पूछेगा उसे। एग्ज़ाम में थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा घुमाएगा। सपोज करो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे अगर क्वेश्चन उठाया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ नहीं हो रही और कहाँ हो रही है ये तो सबको पता है, बट क्यों नहीं हो रही, क्या इसेंशियल कंडीशंस हैं, क्या नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होंगी वहाँ पे, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। चलिए आप सिलेबस को देखिए सभी, और पढ़ने से पहले जब भी आप प्रिपरेशन करेंगे तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, आपको सिलेबस अपने साथ रखना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि थोड़े अपर लेवल से आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक्स कर लेंगे तो अपर लेवल के 50% क्वेश्चन कर ले जाएंगे, लेकिन अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। करिए। अच्छा, बेस्ट ऑफ लक आज के इस अच्छे से सेशन में। विद बेस्ट विशेस मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप अच्छे से तैयारी में लग जाइए और ज़रूर एक अच्छी रैंक आप प्राप्त करेंगे। थैंक यू।